उनको तो चश्मा जो लगाए हैं, पॉलिटिकल चश्मा, जिससे दिख नहीं रहा है उनको बिहार के विकास और बिहार के अन्य मामलों में, वो पॉलिटिकल चश्मा निकाल लें और सही चश्मा लगाएं। नीतीश कुमार जी के काम करने की शैली और काम को सराहने योग्य हैं। विपक्ष में बैठा हुआ लोग कभी नहीं प्रशंसा तो नहीं न करेगा। विपक्ष में जो बैठा हुआ है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो थोड़ी हमारी सरकार का, नीतीश कुमार जी का प्रशंसा करेगा, वो तो करेगा नहीं। मैं इस बात को मानता हूं कि बेरोजगारी की समस्या है, उसके निदान के लिए सरकार अनवरत प्रयास कर रही है। बिहार में इन दिनों विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। एनडीए में ही कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा तो मिल रहा है, बिहार में सब कुछ ठीक है, लेकिन साफ तौर पर एक अगला दल भी है जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। मुझे इस खबर को बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सब पता है, लेकिन कई मसले ऐसे भी हैं, कई सवाल ऐसे भी अब उठ रहे हैं बिहार में जो इन दिनों राजनीति का विषय बन रहा है और बयानबाजी हो रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव जी हैं। अमला जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, आपके ही मित्र हैं, आपके ही लोग हैं, नीतीश कुमार के बारे में कुछ और कहते हैं। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी के काम करने की शैली और काम को सराहा है, सराहने योग्य हैं। और देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी के नेता तो ही देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जो उन्होंने एहसास किया है उसको कहने का काम किया है। अब वो लोग, विपक्ष में बैठा हुआ लोग कभी नहीं प्रशंसा तो नहीं न करेगा। विपक्ष में जो बैठा हुआ है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो थोड़ी हमारी सरकार का, नीतीश कुमार जी का प्रशंसा करेगा, वो तो करेगा नहीं। तो इसलिए हमारा सुझाव ये होगा कि लोगों को गंभीरता के साथ स्टडी करना चाहिए और तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। और जो विपक्ष में बैठा हुआ है लोग, वो और अब उनके राजकाल में क्या हुआ था, अब के राजकाल में क्या हुआ है। विशेष राज्य की अच्छा अगर अच्छा काम नहीं किए होते नीतीश कुमार जी, तो बार बार मौका मिलता, बिहार की जनता देती। कितना कॉन्शियस है बिहार की जनता, ये हम और आप सब बिहारी हैं, सबको पता है। तो इसलिए ये तो आप कह रहे हैं रामकृपाल जी, चूंकि आपकी सरकार है, आप लोग साथ में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी कुछ देर पहले ही कह रहे हैं कि भैया बेरोजगारी इतनी है बिहार में कि मुझे बेरोजगारी यात्रा निकालनी पड़ रही है। लंबे समय से जो है बिहार को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन रोजगार के लिए सड़कों पर अभी भी युवा हैं, लाठी खानी पड़ती है, सब कुछ होना पड़ता है। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि बेरोजगारी की समस्या है, उसके निदान के लिए सरकार अनवरत प्रयास कर रही है। मगर ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं, वो लोग कुछ लगता है कि हमारा रोजगार मिलेगा ही नहीं। अब वो बेरोजगारी से बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं। तो उनको तो चश्मा जो लगाए हैं, पॉलिटिकल चश्मा, जिससे दिख नहीं रहा है उनको बिहार के विकास और बिहार के अन्य मामलों में, वो पॉलिटिकल चश्मा निकाल लें और सही चश्मा लगाएं, तब दिखेगा उनको। अच्छा रामकृपाल जी, विशेष राज्य के दर्जे पर आप लोगों की बात जो है वो अलग अलग क्यों है? बड़ा कंफ्यूज है बिहार के लोग। आप देखिए, आप आज ही ललन सिंह ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा चाहे जो हो जाए, नीतीश कुमार ही हमारे नेता है और हम लोग हक लेकर रहेंगे। आप लोग विपरीत जा रहे हैं उसके। विपरीत कहाँ जा रहे हैं? ये सब लोग जानता है कि बिहार या देश के किसी भी भाग में बसने वाला जो पिछड़ा प्रदेश है, उसको अब, चूँकि कांग्रेस के रिजीम में ही ये तय हो गया था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको विकसित करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए
राशि का आवंटन होगा, और बिहार में राशि का आवंटन हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। मगर मैं समझता हूँ कि सब लोगों को मिल करके, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई दल में हो, बिहार ही रहेगा तभी ना आप राजनीति करिएगा। तो बिहार के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए सब लोगों को सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। और जो कमी है उस कमी को भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं बिहार के लिए, विशेष उनका ध्यान रहता है, उनके समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। और पहले भी उन्होंने विचार किया है, सकारात्मक कदम उठाए हैं, धनराशि दिया है, आगे भी देंगे। बिहार का भी तरक्की के लिए कौन नहीं चाहता कि बिहार की तरक्की हो जाए। अंतिम सवाल, आप भी लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिसिया कार्रवाई पर, लखीसराय हमला पर जो है दुर्घटना है, उन्होंने खुद कहा है और कहा है कि मुझे अगर इस्तीफा भी देना पड़ेगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन पुलिसिया सिस्टम को मैं सुधार दूंगा। इस मुद्दे पर आप क्या कहें? अब देखिए, विजय सिन्हा जी माननीय विधानसभा के अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं और गंभीर व्यक्ति भी हैं। पुलिस के एक्शन से आहत हुए तभी तो ये बात बोल रहे हैं। तो प्रशासन में बैठे हुए जो वरीय अधिकारी हैं उनको इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो लोग जिसके वजह से वो तकलीफ में हैं उस पर कार्रवाई करें और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति कोई काम ना हो जिसके वजह से विजय जी या आम जनता को इस तरह का बयान पब्लिक में देना पड़े। और मैं ये कहूँ कि पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, सब अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं। कुछ एक अधिकारी होते हैं जो सरकार की छवि को खराब करते हैं, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई भी सरकार की है, प्रशासन किया है, आगे भी कार्रवाई होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव जी थे। उन्होंने विशेष राज्य के मुद्दे पर कहा है कि सब कुछ ठीक है, मांगे जो हैं वो बिहार के हितों के लिए की जा रही है और लगातार प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की जा रही है, हमारी तरफ से की जा रही है, यानी कि बिहार में सब कुछ ठीक है। पुलिसिया कार्रवाई पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली से देवाशीष कुमार की रिपोर्ट।